हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। स्टार्ट करते हैं क्लास ज्योग्राफी एमसीक्यू से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला देखते हैं, द क्रस्ट इज थिकर अंडर कॉन्टिनेंट देन अंडर ओशियन। पहली लाइन ये बताती है कि जो क्रस्ट है वो क्या ओशियन से, यानी जो समुद्री पट्टी होती है उससे मोटी होती है। सेकंड बोलता है द मेंटल एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो मेंटल है, जो सेकंड लेयर है आपके अर्थ सरफेस की, क्या उसकी जो विस्तार है 2900 किलोमीटर है। थर्ड है द आउटर कोर इज इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू हाई प्रेशर। जो आउटर कोर है वो सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? हाई प्रेशर के कारण, उच्च दबाव के कारण। द इनर कोर इज कंपोज मेनली ऑफ आयरन एंड निकिल। जो इनर कोर है, जो आंतरिक कोर है हमारा अर्थ का, वो क्या आयरन और निकिल से बना है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। नीचे ऑप्शन है A 1 and 2 ओनली, B 1 2 4 ओनली, C 2 and 3 ओनली, D 1 2 3 and 4। बताएं। फर्स्ट है कि जो क्रस्ट है क्या वो मोटी होती है ओशियन से, समुद्री पट्टी से मोटी होती है। भूपर्पट्टी के बारे में है, जो पहली लेयर है, क्या जो हमारे अर्थ की पहली लेयर जो होती है वो ओशियन की मोटी होती है या क्रस्ट की मोटी होती है। मेंटल का विस्तार बताना है, 2900 किलोमीटर है क्या अर्थ सरफेस का। आउटर कोर जो सॉलिड होता है वो क्या हाई प्रेशर के कारण होता है। और इनर कोर में क्या आयरन एंड निकिल जो है मेन आयरन एंड निकिल से मिलकर बनी है। फर्स्ट लाइन जो है करेक्ट है, क्रस्ट इज थिकर अंडर कॉन्टिनेंट देन ओशियन। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के आंतरिक में जो क्रस्ट है वो मोटी होती है, ओशियन जो है नहीं होती है, ओशियन नहीं होती है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हम देखें, जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है वो 30 से 70 किलोमीटर की होती है। और अगर हम ओशियनिक क्रस्ट देखें, यानी ओशियनिक भूप्रपट्टी देखें, वो 5 से 10 किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो यानी ये करेक्ट आंसर है, थिकर होती है देन ओशियन से। मेंटल का विस्तार 2900 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस का, ये भी करेक्ट है, 2900 किलोमीटर होता है। लेकिन थर्ड बता रहा है द आउटर कोर इज इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू हाई प्रेशर, ये गलत है। आउटर कोर जो है सॉलिड नहीं होता है ड्यू टू हाई प्रेशर। देखिए, आउटर कोर पढ़ते हैं हम, एक इनर कोर पढ़ते हैं हम। ठीक है, आउटर कोर होता है, इनर कोर पढ़ते हैं। टेम्परेचर से देखें तो दोनों लिक्विड होने चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर से अगर हम देखें तो दोनों लिक्विड होने चाहिए, लेकिन यह गेम चेंज करता है प्रेशर। आउटर कोर में प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इनर कोर में प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। आउटर कोर में प्रेशर कम होता है, इसलिए आउटर कोर की चीज़ें क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। और इनर कोर में प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, टेम्परेचर से अगर हम देखें तो ठीक है, दोनों लिक्विड होने चाहिए, लेकिन आउटर कोर में प्रेशर कम होता है, तो मतलब लिक्विड होती हैं चीज़ें। और इनर कोर में प्रेशर ज़्यादा होता है तो सॉलिड होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। आंसर क्या होगा? बी, यानी ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके सामने इमेज है अर्थ सरफेस की, देख रहे हैं। ये मेंटल, इस मेंटल के बारे में हमने अभी देखा था, इसकी कितना एक्सटेंड बताया, कितना विस्तार बताया है, 2900 किलोमीटर। क्रस्ट की हम बात कर रहे थे, इसी क्रस्ट की बात जिस पर हम चलते हैं वो क्या है? भूपर्पट्टी है। तो जो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी है वो मोटी होती है, और जो ओशियनिक भूपर्पट्टी है वो पतली होती है, जिसपे पानी बहता है, मतलब पानी होता है। वो ओशियनिक जो पट्टी होती है वो कितनी किलोमीटर बताई थी?
5 से 10 किलोमीटर की होती है और महाद्वीपीय कितनी होती है 30 से 70। ठीक है, ये है आपका भूपर्पटी येलो वाला पार्ट, ये है आपका मेंटल जिसका विस्तार हमने बताया है, ये है कोर। इसी कोर को दो में बांट देते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेव्स की सेस्मिक वेव्स में भूकंपीय तरंगों के ऐसे क्वेश्चन है आपका। विद रेफरेंस टू सेस्मिक वेव्स कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पी के बारे में पूछा है आपसे और एस के बारे में पूछा है। पी बोलता है, पी वेव्स क्या है, पी वेव्स बोलता है, सॉरी मैंने यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिख पाई। पी वेव्स बोलता है पी कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस। पी वेव्स जो है क्या सॉलिड लिक्विड गैस सभी से ही पार हो जाता है। एस वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड मटेरियल। क्या एस वेव्स जो है लिक्विड मटेरियल से ट्रैवल नहीं कर सकता है। 3 बोलता है सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस अबाउट अर्थ्स कोर कॉम्पोजिशन। जो थर्ड बोलता है कि जो सेस्मिक वेव्स हैं क्या वो एविडेंस देते हैं हमारे अर्थ कोर के बारे में। एस वेव्स फास्टर देन पी वेव्स। क्या एस वेव्स जो है पी वेव्स से ज़्यादा तेज दौड़ती हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। आपके सामने ऑप्शन है A 1 2 ओनली, B 1 2 and 3 ओनली, C 2 and 4 ओनली, D 1 2 3 and 4 ओनली। आप बताएं 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। दो वेव्स के बारे में पूछा है आपसे, यहाँ पर पी वेव्स के बारे में पूछा है, पी वेव्स के बारे में पूछा है, एस वेव्स के बारे में पूछा है। अगर हम पी बोले तो ये कौन सी वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं। दो वेव्स पढ़ते हैं ना हम, बॉडी वेव्स पढ़, सॉरी इस पे नहीं लिखती मैं, साइड में लिखती हूँ। बॉडी वेव्स पढ़ते हैं, सरफेस वेव पढ़ते हैं। बॉडी वेव्स में हम पढ़ते हैं ना ये पी वेव्स पढ़ते हैं, एस वेव्स पढ़ते हैं। तो जो पी वेव्स होती हैं पी, ये होती हैं फास्ट। ठीक है, सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं ये पी वेव्स, सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं। और ये सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ट्रैवल कर जाती हैं। ये पी फास्ट होती हैं और सबसे ट्रैवल भी हो जाती हैं, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, और सबसे पहले रिकॉर्ड भी होती हैं, प्राइमरी। सेकंड हमने देखा, सेकंड पूछा है हमारे से एस वेव्स के बारे में। एस बोले तो सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, यानी ये सॉलिड से ही होकर गुजरेंगी। ठीक है, एस मीन्स सॉलिड, याद रखो, एस से सॉलिड यानी सॉलिड से ही होकर गुजरेंगी। अब बताएं आप 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। बताएं। फोर्थ ऑप्शन बोलता है एस वेव्स आर फास्टर देन पी वेव्स। ये तो गलत हो गया, हमने पढ़ा पी वेव्स फास्ट होती हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस अबाउट अर्थ कोर कॉम्पोजिशन। क्या जो सेस्मिक वेव्स हैं वो डायरेक्ट अर्थ कोर कॉम्पोजिशन के बारे में बताती है? नहीं, गलत। एस वेव्स कांट ट्रेवल लिक्विड मटेरियल, अभी हमने पढ़ा एस फॉर सॉलिड, सॉलिड से ही गुजरेगी। एस फॉर सॉलिड आप याद रखना है, एस फॉर सॉलिड एस से ही गुजरेगी। पी वेव्स कैन सॉलिड लिक्विड गैस, हाँ बिल्कुल सही है, पी जो है सभी से गुजर जाती है और सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। ठीक है, यानी 1 and 2 यानी ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है आपके सामने आज। फर्स्ट है मेंटल इज एंटायरली इन मोल्टन स्टेट। जो हमारा मेंटल है, सेकंड लेयर है अर्थ की, क्या वो पिघली अवस्था में है पूरी? एंड एस्थेनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। जो एस्थेनोस्फियर है वो अपर मेंटल का पार्ट है। थर्ड, मेंटल बिहेव्स लाइक अ रिजिड सॉलिड थ्रू आउट। क्या मेंटल जो है वो कठोर है, रिजिड है? पार्शियल मेल्टिंग अकर इन सम पार्ट ऑफ द मेंटल। क्या मेंटल का कुछ पार्ट जो है पिघला हुआ है? आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला क्या बोलता है, क्या मेंटल जो है पूरी पिघली अवस्था में है,
एंटायरली इन मोल्टन स्टेट। सेकंड बोला है एस्थेनोस्फीयर जो है हमारा, एस्थेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द मेंटल अपर मेंटल। मेंटल को भी हमने दो पार्ट में बांट रखा है, ये क्रस्ट जैसे हो गया, ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है क्या ये एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है? मेंटल भी इज लाइक अ रिजिड सॉलिड थ्रू आउट, क्या मेंटल जो है पूरा सॉलिड सॉलिड की तरह है? पार्शियल मेल्टिंग अकर इन सम पार्ट ऑफ द मेंटल, क्या मेंटल में कुछ पार्ट पिघला हुआ भी है, आधा पार्ट जो है आंशिक आंशिक जो है पिघला हुआ भी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। बताएं। पहला, पूरा पार्ट तो मोल्टन नहीं है, ठीक है, ये सही है आपका। अपर मेंटल जो है एस्थेनोस्फीयर का ही पार्ट है, करेक्ट है। क्या मेंटल बिहेव लाइक अ रिजिड सॉलिड थ्रू आउट, ये भी गलत है। जो मैग्मा बनता है, हम लोग पढ़ते हैं मैग्मा, वो इसी में ही तो, मेंटल में ही तो बनता है ना। पार्शियल मेल्टिंग अकर इन सम पार्ट ऑफ द मेंटल, ये ठीक है। पार्शियल मेल्टिंग, ये जो मेल्ट हम बोलते हैं पिघला हुआ, ये जो होता है थोड़ा, जो प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक के गुण का होता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, 2 और 4, ठीक है, बी आंसर इसका जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था, आउटर कोर क्या लिक्विड स्टेट में होता है? इनर कोर सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है, क्यों? हाई प्रेशर के कारण। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन द मेंटल। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है क्या मेंटल में जनरेट होता है? द कोर हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल लेयर्स। जो कोर है उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी सब लेयर्स की जो है, सब लेयर्स से जो है ज़्यादा घनत्व होता है। आपको बताना है 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। A1 2 ओनली बोलता है, B1 2 and 4 ओनली बोलता है, 2 and 3 सी बोलता है, और डी बोलता है 1 2 3 and 4। बताएं। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट में कि आउटर कोर जो है लिक्विड होता है, पढ़ा था, टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस पढ़ा था उसमें। इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, अभी हमने पढ़ा था, गेम चेंजर होता है प्रेशर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड मेंटल, नहीं, ये गलत है। द कोर हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल लेयर्स, बताएं ये लास्ट वाला, द कोर हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी अमंग द लेयर, ये आपका ठीक है। ये आंसर क्या होगा आपका? बी, 1 2 and 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको। एस बोले तो सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, यानी ये सिर्फ सॉलिड से गुजरेगा। तो इसका क्या आंसर होगा? किससे नहीं गुजरेगा? लिक्विड से, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पार हो जाती हैं, लेकिन एस फॉर सॉलिड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पार होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच एलिमेंट्स मेनली मेकअप द अर्थ कोर। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो अर्थ कोर को बनाता है? ए सिलिकॉन एल्युमिनियम, बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सी आयरन एंड निकिल, डी मैग्नीशियम एंड आयरन। बताएं, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना है, या निकिल आयरन से बना है, या मैग्नीशियम एंड आयरन से बना है? तो हमारा जो अर्थ कोर है वो बना है आपका आयरन एंड निकिल से। आंसर इज सी,
ठीक है।